चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है। 12 के बाद क्या आता है? 13 13 13। टाइप नंबर 1 सुन लेना, एक ही सम करना है। क्वेश्चन नंबर 13, दैट्स इट। जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी आप लोग घर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर लिखो प्लीज। तुम लोग कैसा रहे आज? तुम लोग सेम है, मेरे को समझा नहीं हो। हाँ? चलो सुनो ना, तेजस, देख लो। एक तो बहुत क्लियर है, सुनो ना। पहले ना सारे क्वेश्चंस में आ जाओ ना आप लोग एक बार फटाफट। आपको कौन से क्वेश्चंस मैंने बोले थे हम लोग को करना है? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सर एक तो 12 था, सुनो ना, ये 12 डन है। 13 अभी हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ जरा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ जरा, जल्दी जल्दी। 33 भी लिखा है मैंने। कट कर देना उस 33 को, तो गलती हो गया बाबा। एक मिनट रुको, ऐसा कैसा गड़बड़ हो गया वो? ये शेयर्स वाला आ गया। एट अ कॉस्ट ऑफ इंटेंशन टू होल्ड मोर देन, फिलहाल के लिए इसको कट कर दो 33 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 40 है। हाँ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, इधर देखो एक बार जरा, जल्दी जल्दी देख लो। क्या बोला? मेसर्स मेसर्स वाई लिमिटेड इशूड बराबर 12 फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इंटरेस्ट बिंग पेबल हाफ ईयरली। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? इजी, ओके। ऑन 1 December बुल एंड बियर परचेज वॉट? 10,000 डिबेंचर्स, 101 कम इंटरेस्ट, पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% कम इंटरेस्ट। तो ये कम वाला हमने अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया। ये वाला करेगा फटाफट। ये भी करते वो भी करते, फटाफट हो जाएगा। चलो पहले इसको करते, कम वाला कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे अभी। हमने कम वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, हम लोग ये वाला करेंगे। आप लोग आ जाओ फटाफट। सो क्या बोला यहाँ पर? बुल एंड बियर, सुनो ना। परचेज 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 101। सर क्यों आप इजी बोल रहे थे? क्यों मालूम है क्या? इसने बोला कि फर्म सोल्ड ऑल द डिबेंचर्स। फर्म सोल्ड ऑल द डिबेंचर्स। इसको रुपीस कर दो ना, ये 7 लिखा है, इसको रुपीस कर दो। ₹106। इसको प्लीज रुपीस कर दो जल्दी जल्दी। अगेन पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट, 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट। तो आओ सोल्यूशन में। सोल्यूशन नंबर 40। सोल्यूशन नंबर 40, एकदम जल्दी जल्दी। इन बुक्स ऑफ, वो सब स्टोरी वाली करो ना जो। हाँ, मेसर्स क्या है? मेसर्स बुल एंड बियर। लिखो, इन बुक्स ऑफ मेसर्स। मैडम बियर नहीं है वो, अब डायरेक्ट बियर में चले गए हो। नहीं ना? फॉर द पीरियड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ।
सुनो ना, कब से कब तक का है ये बनाने का अपने को? 1 दिसंबर 2000। ओके, 1 दिसंबर 2012 से लेकर 31 मार्च उसको। अच्छा, 1 मार्च है, ओके सॉरी। 1 मार्च 13, इसका मतलब दिसंबर, जैन एंड फेब के लिए बनाना है। गुड। नीचे लिखो स्क्रिप्ट। 12% डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड। सबसे पहला आ जाएगा आपका डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट। परफेक्ट। चलो डन। ज़्यादा बड़ा बनाने का ज़रूरत है नहीं। वर्किंग नोट। ठीक है। इंटरेस्ट कब मिल रहा है? सितंबर टू, बोलो ना, सितंबर टू मार्च। सर ईयर एंड क्या है इसका? नहीं पता चल रहा है, बट क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बोलो कहाँ से शुरू करें हम लोग? अप्रैल से करना तो अप्रैल से करो, जैन से करना तो जैन से करो। कहाँ से करें आप लोग बोलो? अप्रैल से करते हैं। अप्रैल 12 से 31 मार्च 13। सर इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है? फर्स्ट लाइन में पढ़ो ना, इंटरेस्ट इज पेबल 30 सितंबर और 31 मार्च। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं ये डेट को सर्कल मारता हूँ, और एग्जैक्ट हाफ ईयर में 30 सितंबर में इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर भी सर्कल मारते हैं। क्या ये क्लियर एकदम? ओके। ऑन 2011 मेसर्स वाई लिमिटेड issued 12 fully paid debentures of ₹100 each, इंटरेस्ट बिंग पेबल। इसको ना 12% करो ना जरा, इसको प्लीज 12% करो। fully paid debentures of ₹100 each, interest being payable half yearly on 30th of September and 31st of March every year. On 1st December, Messrs. Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 कम इंटरेस्ट प्राइस। सुनो ना, पहला एंट्री बाद में अमाउंट का देखते हैं। एंट्री में डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। डेबिट में आएगा। टू बैंक लिखो। डेट, एक मिनट इधर प्लॉट कर लो सबसे पहले तो। 1 दिसंबर। सर 1 दिसंबर मतलब यहाँ पर कहीं पर, टू बैंक अकाउंट। सुनो ना, 10,000 डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू क्या होगा बोलो ना? फेस वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। तो 10,000 इंटू 100 करो और बताओ 10 लाख आ रहा है। तो पहले वाले का फेस वैल्यू के कॉलम में आ जाएगा आपका 10 लाख।
ए घाई नहीं करना, यहां पर है ना, कम है कम, तो कम है मतलब यहाँ पर कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा अलग से, येस और नो, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आ जाओ वर्किंग नोट में आप लोग आ जाओ वर्किंग नोट में। नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 12% डिबेंचर्स परचेज्ड ऑन 1 दिसंबर। पहले मुझे चाहिए आप लोग करके आंसर बताओ, फिर मैं करूँ यहाँ पर। पहले आप लोग लास्ट पेज में रफ में सॉल्व कर लो ना, और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। हम्म, अपना अपना देखो। 20,000 इज अ कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं मैडम, ब्रेक में ज्यादा खाना खाया आपने आज। आपने तो खाना ही नहीं खाया। अरे लॉजिक लगाओ, अरे वो मैडम थाम्बा की, तुम लोगों का साला फेस वैल्यू 10 लाख है, तुमको कहाँ पर हजारों में मिल रहा है? 10,000, 12,000, 15,000, अरे फेस वैल्यू 10 लाख है। उस फेस वैल्यू 10 लाख का तुम लोग क्या बोल रहे हो? 1,000 इज अ कॉस्ट। 10 लाख 10,000 100। हाँ बोलो तेजस। 10 लाख 100। तो लिखो आप लोग। मैं आपका नाम भूल गया मैडम, क्या है? केया। आपको क्या आंसर आया? 9,69,900 आते। 9,99,999। गलत है। तो अब लिखो मेरे साथ में एक बार स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखो ना। तो सुनो, परचेज प्राइस कितना है बोलो ना। 101, तो कैन आई से 10,000 इंटू 101 कितना आ जाता है ये आंसर? 10,10,000। लेकिन ये क्या है मालूम है आपको? ये कम इंटरेस्ट है, और मेरे को कम नहीं चलता है। कौन चाहिए अपने को? एक्स चाहिए। अगर एक्स को लाना है तो क्या करना पड़ेगा, किसको निकालना पड़ेगा? ना इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। अरे मैडम, अगर आपको चाहिए एक्स तो इंटरेस्ट हटा दो, आपका इंटरेस्ट हटा दो वहां से। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा करें? 10,000 के ऊपर 100, ये समझा कि नहीं समझा? इंटू इंटू 12%। अभी 1 मिनट टाइम पीरियड में आ जाओ। आप यहाँ पर हो। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। अक्टूबर बोलो, फिर नवंबर, फिर क्या दिसंबर? कुछ नहीं आएगा, तो 2 मंथ आएगा। तो इंटू 2/12 तो 10 लाख के ऊपर 12% इंटू 2/12, तो इट इज कमिंग टू 20,000। माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया आपका परचेज प्राइस, वो भी कौन सा वाला? एक्स इंटरेस्ट वाला।
इसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आप, ऐड करना पड़ेगा ब्रोकरेज। सर कितना परसेंट बोला है, ये सुनो ना, कितना परसेंट बोला है, 1%, वो भी वर्ड बोला है कम के ऊपर, तो कम के ऊपर लेना ना, कमिंग्स नहीं है, कम। तो 1% ऑफ, सीधा मैं वैल्यू लिख दूंगा, नहीं तो 10,10,000 बराबर ना, ये कम के ऊपर आएगा, हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10,10,000 इंटू 1%, विच इज 10,100। इसको जोड़ लोगे तो ये कितना आ जाएगा, वेरी गुड तेजस, 10,100,000 इज योर कॉस्ट। ये आया क्या सबको, समझ आया क्या सबको। सुनो ना, आपको इंटरेस्ट ना वापस से अलग से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखने का, 10 लाख, एक मिनट, एक तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा आपका 10,100,000, और इंटरेस्ट इधर ही कैलकुलेट किया ना आपने, कितना इंटरेस्ट है, 20,000। नोट नंबर 1, क्या ये सभी को समझ आ गया, क्या ये सबको क्लियर है, डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से डेट को हो रहा है, ऑन 1st ऑफ मार्च द फर्म सोल्ड, ए भाई इधर, अरे यार इसको लगता है इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, इसने फर्स्ट इधर किया परचेज और यहाँ पर क्या कर दिया, सेल, वो भी इसने सब बेच दिया, सब 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 का सब बेच दिया। अगर सेल का तो एंट्री क्या आ जाएगा, सेल का बोलो ना, बाय बैंक 1 मार्च 2013। सर पूरा बेच दिया मतलब फेस वैल्यू तो पूरा चला गया 10 लाख, दिमाग लगाने का जरूरत है ही नहीं, और उसका कॉस्ट भी मालूम पड़ गया 10,100,000, पर सर बेचा कितने में, 106 कम इंटरेस्ट। अब वापस से सुन लो ना, यहाँ पर कम आएगा कि एक्स आएगा, एक्स आएगा, तो बुलाओ उस एक्स को, बताओ कितना है, ए एक्स का फिगर बताओ जल्दी जल्दी। भास्कर, एक्स का फिगर तो बताओ, निकाल रहे हो, निकालो। ये तुम लोग को क्या रे, तुम कैसा बोल सकते हो 10,000, आप मैडम क्या खाते हो ना ब्रेक में, वो खाना बंद कर दो अब से। थैंक यू मैडम। तो 9,99,400 लिखो, सेल प्रोसीड्स ऑफ 12% डिबेंचर्स सोल्ड ऑन 1 मार्च 2013। सबसे पहला लिखो सेल्स वैल्यू, सर कितना बेच दिया, पूरा का पूरा 10,000 बेच दिया, हाँ या ना, यस, 10,000 इंटू रुपीज 106, तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्या बात है, ये है आपका कम इंटरेस्ट। अपने को क्या चाहिए, एक्स चाहिए, और एक्स आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा, इजी है, आप अपना इंटरेस्ट हटा दो, 10,000 इंटू 100 इंटू कितना परसेंट है ये, 12%। आ जाओ टाइम लाइन्स में, डेट के लिए हमेशा टाइम लाइन्स में आ जाने का,
अगर 1 मार्च है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फिर जैन जैन नहीं, फेब नहीं, जैन, 4 महीना। मार्च है, अच्छा मैंने सोची, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, फिर सॉरी बाबा। ओके, 10 लाख इंटू 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 50,000। 10 लाख 10 हज़ार। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? सॉरी, ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। कितना परसेंट है ब्रोकरेज? अगेन 1%, वो भी कम इंटरेस्ट। 1% ऑफ 10,60,000, ये आ जाएगा। ये अभी भी ना बहुत लोगों को ना गड़बड़ मिला, ये क्या, बट इसमें गड़बड़ होने जैसा चांस था। अच्छा, तो वहां पर आपका गड़बड़ हो गया, ओके। 9,99,400 इज योर नेट सेल्स प्रोसीड्स। 9,99,400। और इंटरेस्ट कितने का था? 50 था ना। और जब जब सेल होगा तब तब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। ओ भाई, इतना इजी है यार, कितना आसान है। आपको एक बात बता दूं क्या? अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो अपन वर्किंग नोट बनाते हैं। सुन लो ना। अरे बैलेंसिंग फिगर होगा ना इन्वेस्टमेंट्स का, वो प्रॉफिट एंड लॉस। इन्वेस्टमेंट का जो लास्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो प्रॉफिट या लॉस। सब बेच दिया ना, तो कॉस्ट क्या था? 10 लाख, 10 लाख 100। बेचा कितने में? 9,99,400। जो जो बचा वो लॉस। तो अलग से क्या लॉस वॉस क्या है, वर्किंग नोट बनाओगे, सीधा माइनस करके लिख लो ना। अगर आप नहीं भी लिखोगे, नीचे जाके भी ना वही लिखने वाले हो आप। ये समझा कि नहीं समझा? ओके, सेम डेट को यहाँ आ जाएगा 1/3/13 बाय PNL डैश डैश 10,00,100 माइनस 9,994। ये आता है मुझे, अरे कहाँ चला गया, माइनस 9,994, 700। वेरी गुड। हो गया, अकाउंट क्लोज। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, वो सोचो कुछ है ही नहीं दम। ओ 10 का दम कुछ है क्या इसके अंदर? कुछ भी नहीं, सम खत्म हो गया, बस अब क्लोज कर दो इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना आएगा? 50 माइनस 20, 30,000। 31 मार्च, हाँ या ना? नहीं, 1 मार्च आ जाएगा। टू PNL बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर खत्म हो गया। इसलिए मैं बोला था बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कोई दम नहीं था। बट आप लोगों ने क्या एक कॉन्सेप्ट किया नहीं था ना, कम वाला। बट आप समझ में आ गया क्या? जहां पर कम भी आ गया, जहां पर इंटरेस्ट ब्रोकरेज भी आ गया। देख लो देख लो देख लो। चलो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको मैंने? क्वेश्चन नंबर 41। एक मिनट, इधर भी ना मैं जाके टिक कर देता हूँ। ये 40 डन, 41 में आ जाओ। ये जरा 41 रीड करके बोलो हो जाएगा। एक बार रीड करो और बोलो हो जाएगा। फटाफट रीड करो और बोलो हो जाएगा। बराबर, एकदम सिमिलर लाइंस में बोलो हाँ या ना। तो ये डन है क्या? ये इजीली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होमवर्क नहीं करके आए होगे? ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 5 और 13 बचा है, आ जाओ जरा 5 में। मत बोलो ये सेम क्वेश्चन है। बुल एंड बियर, ओ बियर। हाँ हाँ, ये एक्स है, तो एक्स वाला तो अच्छा ही है, कर लेना। ये क्लियर है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब आपके मॉड्यूल में ना एक्स इंटरेस्ट था, एग्जाम में आईसीए के एग्जाम में ना कम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया था। ये क्लियर बट मैनेजेबल। अब कौन सा क्वेश्चन बचा? क्वेश्चन नंबर 13, आ जाओ। मैं एक बताऊँ ना, ये भी बहुत इजी है, बट क्या है आप लोगों को बहुत पढ़ना है घर पे जाके, इसीलिए मैं यहाँ पर करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो साथ में फटाफट खत्म करते हैं, टेंशन लो मत मैडम, ऐसा देखो मत, हो जाएगा जल्दी जल्दी खत्म, छोटा ही समय है। पेज नंबर लिखो, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर, थाला फॉर अ रीजन। 7 7, चलो गुड। हाँ म्हणून ये 6 वाले लोग, मुझे लगता है कुछ कंजूसी किया है ना? 7 ही आना चाहिए आइडियली। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, नो लफड़ा। इधर देखो क्वेश्चन। मिस्टर पुरोहित फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अरे जैसा किया था वैसा लग रहा नहीं है क्या इसको देख के? 1,20,000, 1,18,000। ब्रोकरेज है, तो इसको भी होमवर्क कर लो ना, क्या प्रॉब्लम होएगा? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, याद रखो इतने सारे वर्किंग नोट है। ओके, आता करूया, चालेल, आता करूया, चलो। ए लिखो फटाफट, इन बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बियर, नहीं है, बियर हो गया, कौन है ये? पुरोहित। इन बुक्स ऑफ मिस्टर पुरोहित। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सुन लो ना, पिछले क्वेश्चन में कैसा था मालूम है क्या? इट वॉज फ्रॉम डिसंबर टू 1 मार्च, ऐसा ऑड था ना, इसके लिए फॉर द पीरियड डैश टू डैश लिख सकते हो। बट अगर पूरे साल का पूछा ना, जैसे इस क्वेश्चन में, फॉर द ईयर एंडेड लिख दो ना। ईयर एंडेड बोल दिया मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, तो लिखो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 12, स्क्रिप्ट 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, फटाफट। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? डेट। डेट एकदम छोटा रखा करो, अगर डेट कोई बड़ा जगह दे दिया ना तो गए काम से आप। और एक बार चेक करने का, अमाउंट 10 lakhs में आ रहा है कि 1 lakhs में आ रहा है, अकॉर्डिंगली आप लोग को ना जगह छोड़ना चाहिए उस फेस वैल्यूज के लिए। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट। चलो डन, टाइमलाइंस बना फटाफट एकदम। 31 दिसंबर था ना ईयर एंड? नहीं, मार्च था।
1 अप्रैल 11 से लेकर 31 मार्च। चलो इंटरेस्ट जरा देखो कब कब मिल रहा है। ड्यू डेट फॉर इंटरेस्ट 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो एक तो भाई ये इंटरेस्ट का डेट है, और ये एक इंटरेस्ट का डेट है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब है? ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग। तो जरा जल्दी 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 एकदम फटाफट। ओ सुनो ना, एक बार मैं सवाल भी पूछता हूँ किसी को, सुनो ना। क्या कोशिश करो, कोशिश करो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 अप्रैल 2011 ओपनिंग बैलेंस है बराबर। कहाँ पर लिखोगे ये? डेबिट में क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 कॉलम होता है। कौन सा 3 कॉलम होता है? वो याद नहीं हो रहा है। फेस वैल्यू में कितना आएगा? 1,20,000। नेक्स्ट इग्नोर करो। थर्ड कॉलम में 1,18,000 आएगा। अब इंटरेस्ट कितना आएगा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी। क्यों? एक्सीलेंट, ये सबको समझा क्या? यहां पर इंटरेस्ट नहीं आने वाला। वेरी गुड, इसलिए मैं पूछ रहा था। स्मार्ट। चलो लिखो 1 अप्रैल 2011। तो वहां पर आपका आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा पहले में? 1,20,-1,18,000। चलो नेक्स्ट 17 को परचेज किया। प्लीज जाओ पहले टाइमलाइन में प्लॉट करो, घाई मत करो। 17 को क्या किया है? परचेज किया है। 17 को क्या किया है? परचेज किया है। 17 को क्या किया है? परचेज किया है। एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। टू बैंक, टू बैंक सर 100। सलोनी फेस वैल्यू में कितना? 10,000। वेरी गुड। कॉस्ट में कितना? ए लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा इसमें से? वेरी गुड, सही आंसर है। सो ये आ जाएगा। हाँ हाँ, ओ मैडम, वाह 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 वाह। मैं बोला ना क्वेश्चन कभी कभी ना धोखा देता है। नीचे ना ब्रोकरेज वोकरेज दिया होता है चैप्टर लोग। 1 मिनट रुका, 1 मिनट रुको। ए बाप रे, शिट। हाँ तो किया क्या आप लोगों ने? हम्म तो नोट 1। परचेज ऑफ डिबेंचर ऑन 1/7/2011। कॉस्ट। अगर आपको ना सर टाइम पास नहीं करना है ना, तो सीधा क्या कर सकते हो मालूम है क्या? कॉस्ट कहाँ चला गया रे क्वेश्चन? 100 × ₹98, और जो भी आंसर आया उसमें प्लस 1%। कितना आ रहा है ये आपको आंसर? 98। ओके 9898, और उसके एक लाइन छोड़ के लिखोगे आप लोग इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट पे 100 × 100 × 9% ट्रांजेक्शन कभी का है सर? 17। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 8 है, तो मैंने कितना लिख दिया? 9। ओके
करता हूँ उसको चेंज। अब 31 मार्च को मिला था तो अप्रैल मई जून, बस 3 महीने का आएगा। 8% उस पर 3/12 तो कितना आंसर आता है? 8% 200 200, ये 200 और ये 9898, बस हो गया। ये 200 9898 क्लियर है क्या सबको? तेजस क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ नेक्स्ट क्या किया, 110 को भेज दिया। ओ भाई 110 को भेज दिया, बहुत अच्छा काम किया, 110 को बेचा। बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। 30 सितंबर 2011 को बाय बैंक। मैं इधर ही कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 1,30,000 के ऊपर 8% इंटू 6/12, ये समझा कि नहीं समझा? 1,30,000 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? 5,200। ये समझा क्या सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है, हमने सेल किया है, 1 अक्टूबर को बेच दिया, कितना? 200 डिबेंचर्स। बाय बैंक 200 मतलब फेस वैल्यू इजी है 20,000, और ये एक्स से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा का सीधा, हाँ या ना? तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, बोलो ना, ये कितना आ जाएगा? 20,000। हाँ, बट ब्रोकरेज क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, गलत है, लेस हो जाएगा। वेरी गुड। सेल प्रोसीड्स ऑन 200 डिबेंचर सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 11। क्या कर देना इसको, 200 इंटू 100, उसमें से -1%, 19,800। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेना, 20,000 के ऊपर। एक्सीलेंट। 30 सितंबर को मिला था, 1 अक्टूबर को नहीं आएगा। गुड। नेक्स्ट क्या किया है, ऑन फर्स्ट ऑफ जैन, फर्स्ट फर्स्ट जान। वेरी गुड। कितना आया जल्दी जल्दी बताओ, तो इसलिए बोलो ध्यान दिया करो सब, फटाफट बताओ। प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट हो रहा है मैडम, शाप बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे यहाँ पर तो मेथड स्पेसिफाई किया है, अज्यूम। नोट नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स ऑन 1 अक्टूबर 11। फॉर्मेट क्या है? सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट। सेल्स प्रोसीड कितने का? ऑफ 200 डिबेंचर्स, कितना आ जाएगा? 19,800 लेस कॉस्ट ऑफ
200 डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर इंटू कॉस्ट पर यूनिट। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसा मिलेगा, बहुत ही ईजी है। यस, 118 डिवाइडेड बाय 1200 है ना इधर भी। 118,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 200, 19667, 19667 माइनस कर देना। 133 का प्रॉफिट आया, 133 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो कहाँ पर लिखोगे आप लोग, डेबिट में, ऑन द सेम डेट। टू PNL, नोट नंबर 3 है, 3 है तो ये नोट 2 है मेरा। एक मिनट, नोट 2, ये नोट 3। चलो 133 डन। अब आ जाओ टाइमलाइंस पे वापस से। 1 जन को क्या हो रहा था, फिर से आपने परचेज किया 50, 1 जन को परचेज किया, तो आ जाओ लिखो फटाफट। टू बैंक, क्या बोल दिया, टू बैंक, नोट नंबर 4, 50 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50,000 बराबर, नहीं ना 5,000। परचेज ऑफ डिबेंचर्स ऑन 1 Jan 2012, उसमें लिखो आप लोग कॉस्ट, कॉस्ट 50 इंटू ₹98 प्लस की माइनस, वेरी गुड, 50 इंटू 98 प्लस 1%, 49, 49। डन। इंटरेस्ट का बात करते हैं, इट विल बी 50 इंटू 100 इंटू 8%। बेचा का 1 जन, ए भाई 1 जन को बेचा, 1 जन को बेचा, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, सितंबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 3 महीने का आ जाएगा। कितना आ रहा है ये, $4949। अब 1 फेब को फिर से बेचा, 1 फेब को फिर से क्या किया उन्होंने, सेल किया, सेल किया। बाय बैंक, फेस वैल्यू इजी है, 200 इंटू 100 कितना, 20,000, 20,000। नेक्स्ट, नोट 5, फास्ट हो गए मैडम आप। सेल प्रोसीड्स ऑफ
200 डिबेंचर्स ऑन 1st Feb 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका? सबसे पहला तो सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स में क्या हो जाता है? ये कमीशन माइनस और परचेज में प्लस। 200 इंटू 99 माइनस 1%, 19602। इंटरेस्ट, फर्स्ट फेब, लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर, तो बेसिकली इट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। 20,000 इंटू 8% इंटू 4/12, 533। So this is 533 and this is 19602। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑन $19,602 is a sales proceeds। $200 डिबेंचर्स इंटू, ये ओपनिंग वाले में से बिक रहा है अभी तक, हाँ या ना? ओपनिंग वाला कुछ 1200 था ना, उसमें से आपने कितना बेच दिया था? 200 बेच दिया, अभी भी 200 उसमें से बेच सकते हैं। हाँ, और याद है क्या? 98.3333 उसका कॉस्ट। तो मैं सीधा 98.33 डॉट 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 ले लेता हूँ मैं। 98.333333 इंटू 200, 19667। लॉस कितने का? लॉस 65 का लॉस आया। सबको आया क्या लॉस? तो क्रेडिट साइड में लिखना 1st Feb बाय PNL। क्या हो गया सबको? नोट 65। सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हाँ या ना? अब क्या करना पड़ा बोलो? हाँ, ट्रांजेक्शन सारे हो गए क्या? मैंने पूछा, आंसर इज यस। तो सबसे पहला ना फेस वैल्यू और कॉस्ट को क्लोज करो। सुन लो ना, मार्केट वैल्यू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टेंशन लेने का जरूरत। दिया है मार्केट प्राइस? हाँ, ओ लास्ट लाइन में, ओ ए भाई 31 मार्च 2012 को मार्केट प्राइस कितना है? 99। तो और एक वर्किंग नोट आने वाला है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट as on 31st March 2012। देखो बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है। एक बार ना सुन लो ना, इधर सुन लो ना।
एक बार सुन लो ना प्लीज। सो कैन आई से, एक बार इधर सुन लो ना प्लीज। सबसे पहला तो मैं फेस वैल्यू को क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ पर ध्यान दोगे। एक मिनट देख लो, देखो यहाँ तक सब सबने साथ में कर लिया ना। ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम हमारा नया पॉइंट है, इधर देख लो। सबसे पहले क्या करो मालूम है क्या? फेस वैल्यू को क्लोज कर लेने का। सर क्यों सर, फेस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फेस वैल्यू पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो फेस वैल्यू का टोटल कितना आता है? 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000। तो डेबिट का टोटल है 1,80,000। 5,000 है, ओके एक मिनट। तो ये कितना क्या? 1,35,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 90। अभी प्लीज जरा अलर्ट रहो, इधर ध्यान दो इधर। 95,000 डिवाइड बाय 100, 950 डिबेंचर्स आपके पास बचा है। समझ में आ गया वो क्यों क्लोज किया मैंने? इसीलिए क्लोज किया। तो अब यहां पर देखो, मैं क्या बोलूंगा मालूम है क्या? मार्केट प्राइस ऑफ 950 डिबेंचर्स। पहले तो समझा कि ये 950 को कहाँ से लाया मैंने। ये 950 को कहाँ से लाया? मैंने बोला कि भाई 95,000 जो था उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो यहाँ पर 950 डिबेंचर्स इंटू मार्केट प्राइस कितना था? 99 था। तो 950 इंटू 99, 94050। एक मिनट आराम से, घाई बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ देखो दो तरीका है, ध्यान से सुनोगे क्या? एक मिनट। एक तो आपको मालूम है इसका 98.33 है, बराबर। इसमें से आपने 400 बेच दिया, ये 1200 में से 400 बेच दिया, बराबर। और इसको फिर डिवाइड करके निकालो। अरे क्यों मगजमारी करने का यार, दिस प्लस करो और दिस माइनस करो। वो पूरा प्लस करो, पूरा माइनस करो ना सीधा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपके जो डेबिट में है, मुझे कोई तो अमाउंट बोलते जाएगा क्या प्लीज, एकदम फटाफट। 1,18,000 प्लस 9,898 प्लस 133 प्लस 4,949 माइनस 19,800 माइनस 19,602 माइनस 65, कितना? 93। एक मिनट प्लीज ध्यान दो ना आप लोग। और ए प्लीज प्लीज ध्यान दो इधर। और आपके पास है ना, ओपनिंग में 1200 था, जिसमें से आपने सेल कर दिया 400, मतलब 800 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98.33 बचा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? 98.3333333333 इंटू 800 कितना होता है ये? 78,667। एक बार प्लीज देख लो इधर। दूसरा आपके पास सिंपल है, ये एक बचा होगा। कितना डिबेंचर है सर? सर कितना डिबेंचर्स है? 100 डिबेंचर्स। क्या वैल्यू था? 98। और तीसरा वाला, ए भाई तीसरा वाला 4,949, 50 डिबेंचर्स। फिफ्टी डिबेंचर्स कितना? 49। मारो जरा इसका टोटल। हाँ ऐसा करो वैसा करो, कहानी तो एक ही बात है। मैंने दोनों मेथड बता दिया।
ऐसा करो या वैसा करो, दोनों तरीके से कॉस्ट मिल जाएगा आपको। और एक बार ये मिल गया, माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना आता है इसका। अरे हाँ, माइनस क्या करना है, विच एवर इज लोअर लिखना है मुझे। तो यहाँ पर लिखूंगा लोअर ऑफ ए और बी। सो कौन सा लोअर है, कॉस्ट इज लोअर। कॉस्ट इज लोअर का मतलब क्या बोलो, आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा। 93,513। इसका मतलब अभी भी बट उस पर इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 93,513। हाँ मैडम लतिका, इंटरेस्ट निकालो जरा जल्दी जल्दी, एकदम एकदम फटाफट निकाल के बताओ कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ए ड्यू डेट पण तेच आहे, इंटरेस्ट पण तेच आहे, मग काय करायचं, इंटरेस्ट दे देने का, इंटरेस्ट पे कर देने का। इसका मतलब यहां पर आपको क्या करना चाहिए मालूम है, पहला तो यस, सो यहां पर है ना 31 मार्च 13 को पहला इंटरेस्ट दे दो। ओ भाई लोग इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, एक तो बैलेंस कितना बच रहा है, 1,20,000 +10 +50 -40,000। सो कहने से 1,40,000 बचा फेस वैल्यू में। ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। एक मिनट सर, 1,40,000 5,000 है, मैं क्यों उसको 50 लेता हूँ बार बार। हाँ 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 हाँ, -50 + 5, आई एम सॉरी 95,000, मेरा गलती। इंटू 8% इंटू, सुन लेना ये अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, ड्यू डेट आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, 95,000 इंटू 8% इंटू 6 ÷ 12, 38,000 बाय बैलेंस। और इंटरेस्ट को क्लोज करोगे आप लोग अगर, $132,980, तो ये आएगा आपका 9533। 300 चला गया। बैलेंसिंग फिगर चलो फटाफट लिखो, ये नोट आई नो आप लोगों को पेंडिंग है लिखना, एकदम जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी, ए अच्छे हैंड राइटिंग में निकालो, मेरा कॉपी मत करो हैंड राइटिंग।
क्या आपका भी ऐसी खराब है? आपका ही ऐसा खराब है, मेरा अच्छा है। यस प्रभाव, डन, गुड। आया समझ में? सुन लो, अगर आप लोग रिवाइज नहीं भी करना चाहोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस होमवर्क कर लेना। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन खत्म? तो डायरेक्ट नया कंसेप्ट पे जाए ऐसा? अच्छा, चलो ठीक है, विल एंड द लेक्चर। ये दो क्वेश्चन होमवर्क है आपका, कर लेना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना है आप लोगों को। देखो देखो देखो। चलो मैं एंड करता हूँ लेक्चर को अभी, ठीक है, बाय बाय।